हेलो दोस्तों, आज मैं इस स्कैमर को एक्सपोज करने वाला हूं। तो देखो, इस भाई ने क्या किया था कि 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था कि पेनी स्टॉक्स के बारे में। चलो ये भाई साहब के पेनी स्टॉक्स मैं दिखाता हूं आपको कितने सही है। आ चुका है। अगर आपने भी ये रैली मिस कर दी है तो डोंट वरी। 5 पेनी स्टॉक्स जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। नंबर 1 फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक सिर्फ ₹2.15। देखो, भाई ने पहला स्टॉक क्या बताया, फ्रैंकलिन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि 2 रुपए पे है। और ये भाई कह रहे हैं ये अच्छा रिटर्न देंगे। चलो मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। हम लोग सीधा फैक्ट पे बात करेंगे, भाई को रोस्ट नहीं करेंगे। आ जाते हैं हम लोग स्क्रीनर पे। तो देखो, फ्रैंकलिन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको डाटा बता देता हूँ। देखो, ये है फ्रैंकलिन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि भाई ने बताया था, और इसका प्राइस भी 2 रुपए है। अब इसके मेन पॉइंट पे आते हैं, इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे आप एक चीज देखना गौर से। कंपनी में डीआईएस की होल्डिंग 0 है। प्रमोटर की होल्डिंग तो है ही नहीं। कंपनी में किसकी होल्डिंग है? सिर्फ पब्लिक की होल्डिंग है, 100%। तो अब मैं इसके बारे में और कुछ कह नहीं सकता। अभी आप लोग होशियार हो तो समझ जाओ। चलो अभी नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। भाई के यहाँ पे आ जाते हैं। पैसे के आसपास है जिसका पी रेशियो 3। नंबर 2 इंटीग्रिया एसेंशिया। इंटीग्रिया एसेंशिया, भाई ने इंटीग्रिया एसेंशिया के ये बारे में स्टॉक बात किया है। ₹3 के आस देखो, इंटीग्रिया एसेंशिया इन्होंने ये स्टॉक 3 रुपए के आसपास रिकमेंड किया है। चलो देखते हैं इसकी सच्चाई। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं इंटीग्रिया एसेंशिया पे। देखो, यहाँ पे आप एक चीज देखो, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट आउट करके बताऊंगा। प्रमोटर की होल्डिंग कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। 65% पे से कोई अगर प्रमोटर 15% पे होल्डिंग ला रहा है, तो दो चीज, ये इसमें सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो कंपनी में कुछ ना कुछ घपला है। क्योंकि भाई अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो कंपनी के शेयर्स कोई प्रमोटर क्यों बेचेगा? ये एक पॉइंट है। और दूसरी यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। इससे आपको नॉलेज भी मिलेगी। गौर से देखो, यहाँ पे इन लोग का कैश फ्लो एकदम नेगेटिव में है। नेट कैश फ्लो, ये जो आपको दिख रहा है नेट कैश फ्लो, वो एकदम नेगेटिव में है। मुझे इसके बाद इसके बारे में बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप लोग इसकी बैलेंस शीट भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना पानी में है कंपनी। चलो अब ये जो भाई साहब कंपनी की बात करेंगे उसके बारे में 300% से ग्रो सुनना। हुआ है। नंबर 3 मिष्टान फूड्स लिमिटेड। ये मिष्टान फूड के बारे में भाई बात कर रहा है। देखो, मैं आपको बता दूं, मिष्टान फूड ने हाल ही में 43 करोड़ का कुछ लेकर आया था एफपीओ। और जब सेबी ने इसकी इन्वेस्टिंग की तो इसे पता इन्वेस्टिगेशन की तो इसे सेबी को पता चला कि ये लोग ने अपने सप्लायर के साथ मिलके मैनिपुलेशन किया था और ये मनी रोटेशन कर रहे थे। मैं आपको प्रूफ के लिए एक आर्टिकल भी दिखा देता हूँ। देखो, ये है मिष्टान फूड। ये बिजनेस न्यूज, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, आप इसको देखो। In investigation, SEBI found that Mustang Food engaged in circular trading with fictitious buyer and supplier। जहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, ये बेसिकली मैं आपको इसका मिष्टान फूड का इशू एकदम समझा देता हूँ। ये लोग के पास ये लोग फेक नंबर सेल्स में दिखा रहे थे, जिससे इनका सेल और प्रॉफिट तो अच्छे से बढ़ रहा था और साथ में रिजर्व भी बढ़ रहे थे। और इन्होंने सप्लायर के साथ, और थोड़े ऐसे सप्लायर थे जिनको, जो सप्लायर एक्चुअल में थे ना, वो इनके रिश्तेदार थे। ये लोग ने उनको सप्लायर दिखा के एक स्कैम कर दिया। और इससे आप देख लेना, इसका शेयर का प्राइस भी कंटिन्यू गिर रहा है। और ये रिपोर्ट आर्टिकल मैं इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। चलो, मेस्टान फूड के बारे में तो हो गया। तो देखो, मेस्टान फूड के बारे में मैं आपको बता दिया। अभी भाई थर्ड कंपनी बोलेगा, स्टॉक का पी रेशियो 4.16, 8.7 रेशियो 6.9। जेपी पावर। भाई ने जेपी पावर के बारे में बोला, 17 रुपए। देखो, भाई ने जेबी पावर को रिकमेंड किया 17 रुपए 19 पैसे पे। चलो इसका भी देख लेते हैं। तो देखो, भाई की प्राइस के हिसाब से स्टॉक 1 रुपया तो बढ़ा है, ठीक है, वो चलेगा। अभी मैं आपको इसके सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे आता हूँ। तो देखो, कंपनी जो है नेट में प्रॉफिटेबल है, आई एग्री। लेकिन कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेप्ट है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, जब भी आप लाइबिलिटीज में जाओगे तो देखो, कंपनी के पास अच्छा खासा बोरोइंग है, अच्छा खासा। तो आप सोच लो ये कंपनी की हालत क्या होगी। ऑल्दो इसमें कुछ टाइम पहले राकेश झुनझुनवाला ने भी इन्वेस्ट किया था, बट उन्होंने बाद में एग्जिट ले ली। ये चीज है, बट ये कंपनी भी मेरे हिसाब से उतनी वर्थ इट नहीं है। चलो भाई की थर्ड फोर्थ कंपनी के बारे में बात करते हैं।
into टाइम्स है। नंबर 5 मेफकॉन कैपिटल मार्केट्स मैफकॉन कैपिटल लिमिटेड। लिमिटेड, स्टॉक का पीई रेशियो 12.8 टाइम्स है और प्राइस सिर्फ देखो 19 रुपए के आसपास है। 19 रुपए का स्टॉक है ये, मैफकॉन कैपिटल लिमिटेड। 30 रुपए के आसपास प्राइस है। भाई यहाँ पे सिर्फ आरओसी आरओई की बात कर रहे हैं। भाई को कैश फ्लो के बारे में नहीं पता, भाई को रिजर्व कितने हैं वो नहीं पता, बस बोल रहा है भाई बंदा। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सच्चाई। देखो ये हम लोग आ गए मैफकॉन के ऊपर। देखो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की परेशानी क्या है, वो यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस 20 रुपए है और इसका आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है, तो भाई कंपनी अच्छी होगी। बट आप यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर को मिस कर देते हो। मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे तो देख लेना, प्रॉफिट तो इस कंपनी में बढ़ रहा है। अगर 6 से 26, 4, 4 से 3, 31 से डायरेक्ट 107 हो गया, 107 से 66, 223 हो रहा है। प्रॉफिट तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, बट क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है? देखो अगर हम लोग डाटा के हिसाब से देखने जाए तो नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, नेग्लिजिबल अमाउंट में। यहाँ पे इस बार तो ये लॉस में थी और इस ईयर का प्रॉफिट इसका 8 है। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसका प्रॉफिट तो 8 दिखा रहा है, बट अगर आप यहाँ पे रिजर्व देखोगे कंपनी के, तो रिजर्व कितने हैं? 16। मतलब भाई आप कंपनी दिखा रहे हो, फिर यहाँ पे रिजर्व क्यों है इतने सारे? और दूसरी चीज, इसका जब कैश फ्लो देखते हैं अपन, देखो अगर हम लोग इसका कैश फ्लो दिखाएंगे तो नेट कैश फ्लो तो जीरो है भाई। यहाँ पे आप देखो नेट कैश फ्लो जीरो है, तो मतलब क्या हो रहा है ये मुझे तो नहीं पता, आप लोग होशियार हो, आप समझ जाओ। देखो और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ठीक है, प्रमोटर के पास अभी वो पंप नहीं हुआ है, तो स्टॉक प्रमोटर के पास इतनी होल्डिंग रहेगी 74% की जो है, बट ये इसके साथ कुछ तो होगा। तो बेटर है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करो, वरना मत करो। और भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये बंदा, देखो मैं इसके चैनल पे जाता हूँ, भाई के चैनल पे जाएंगे, देखो हम लोग भाई के चैनल पे आ गए। भाई अपने आप को क्या कहते हैं, CFA, NCFM, NCDP, ये सारे NISM के सर्टिफिकेशन है भाई के पास। अगर आपके पास इतने सारे सर्टिफिकेट है तो भाई आप ऐसे स्टॉक को क्यों प्रमोट कर रहे हो जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग है ही नहीं? या तो आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, या तो आपको कुछ आता नहीं है। अभी आप लोग समझ जाओ।